नर्मदा नदी को सनातन परंपरा में केवल एक नदी नहीं बल्कि साक्षात मां का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है, जबकि अन्य पवित्र नदियों में स्नान का महत्व बताया गया है। इसी कारण नर्मदा परिक्रमा को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की सबसे कठिन और पुण्यदायी यात्राओं में गिना जाता है। यही कारण है कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य पावन मां नर्मदा की परिक्रमा कर पुण्य प्राप्त करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव के तप से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ था। इसलिए नर्मदा को शिवपुत्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा करने से मनुष्य के पाप क्षीण होते हैं, आत्मशुद्धि होती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। नर्मदा परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि संयम, त्याग और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश भी देती है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, नियमों का पालन करते हैं और मां नर्मदा के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण का भाव रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। श्रद्धालु नर्मदा के एक तट से समुद्र तक पहुंचते हैं और दूसरे तट से लौटकर परिक्रमा पूर्ण करते हैं। ये यात्रा सामान्यतः लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक की मानी जाती है और इसे पूरा करने में कई माह से लेकर 3 वर्ष तक का समय लग सकता है। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक दंपति है, रिटायर्ड IAS ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी भारती श्रीवास्तव, जिन्होंने करीब 5 महीने में 3300 किलोमीटर की मां नर्मदा परिक्रमा पूरी कर पुण्य प्राप्त किया। मां नर्मदा परिक्रमा से लौटे श्रीवास्तव दंपति का कायस्थम भोपाल ने अभिनंदन किया, जहां ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव ने नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों को साझा किया। इस दौरान कायस्थम के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव के साथ ही RP श्रीवास्तव व संस्था के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के असीम त्याग, कठिन साधना, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण की सराहना की। सेवानिवृत्ति के बाद या तो घर पे आराम फरमाते हैं या फिर रमणीक स्थलों या आकर्षक स्थलों या हिल स्टेशन या विदेश की यात्राएं करते हैं, देश विदेश के विभिन्न स्थान की यात्रा करते हैं। ऐसे में तत्काल बाद रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने जिस प्रकार का मां नर्मदा के प्रति जो उन्होंने भक्ति, भावना और आस्था व्यक्त की और निष्ठापूर्वक उन्होंने जो ये तय किया कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी है, वो वाकई में एक समाज के लिए बहुत प्रेरणा देने वाला कार्य है। नई पीढ़ी या संस्कृत जो हमारी पीढ़ी आ रही है, इन सब चीज़ों से दूर होती जा रही है, उनको आगे इस प्रकार की जानकारी देने वाला एक बहुत बड़ा ये इन्होंने पहल की है और नई पीढ़ी तक ये भी जानकारी जाना चाहिए कि इसका क्या इसका अर्थ है और क्या उसके आगे के उसके जो प्रतिफल मिलता है, क्या उससे हमें अनुभूति होती है, वो जानकारी भी मिलना चाहिए। आपके द्वारा मां नर्मदा की पावन परिक्रमा का सफलतापूर्वक पूर्ण होना अत्यंत हर्ष एवं गर्व एवं आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। कुल 147 दिनों की तपस्या और लगभग 3144 किलोमीटर की इस दिव्य यात्रा को पूर्ण करना केवल शारीरिक सामर्थ्य का विषय नहीं, अपितु अटूट श्रद्धा, संकल्प और मां नर्मदा के प्रति निष्कलुष समर्पण का अनुपम उदाहरण भी। यह यात्रा वस्तुतः आपके एक स्वप्न का साकार रूप है। वर्षों से आपके भीतर प्रवाहित आध्यात्मिक चेतना, मां नर्मदा के प्रति आपकी अगाध आस्था तथा भारतीय सनातन परंपराओं के प्रति आपका गहन सम्मान इस यात्रा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मां नर्मदा की यात्रा अहंकार को छोड़कर प्रकृति और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की यात्रा है। इस कठिन साधना की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। आज भी लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा की परिक्रमा को जीवन का महान आध्यात्मिक साधन मानते हैं। ये यात्रा व्यक्ति को केवल आस्था से नहीं जोड़ती बल्कि आत्मचिंतन, सेवा और भारतीय संस्कृति की गहरी अनुभूति भी कराती है। मां नर्मदा की परिक्रमा भारतीय आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, जो श्रद्धा, तप और विश्वास की अनूठी मिसाल है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव ने मां नर्मदा परिक्रमा के दौरान अपने आध्यात्मिक अनुभवों को स्वदेश न्यूज के साथ साझा किया। नर्मदा जी की भी देवता के रूप में 3 रूप हैं। जब अमृतलाल बेगड़ जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति लिखी, सौंदर्य की नदी नर्मदा और अमृतस्य नर्मदा, और एक आध और भी है सर जी सर, तो उन्होंने नर्मदा जी के आधि भौतिक स्वरूप का वर्णन किया।
कल्चर का वर्णन किया, समाज का वर्णन किया और नर्मदा जी के सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया और वो कालजयी कृति हो गई उनकी। हम लोगों ने जब शुरू किया तो हमने ये सोचा कि हमको मुख्य रूप से आध्यात्मिक स्वरूप पे जोर देना है और इसी बात को हमें लोगों को बताना है कि वो करें तो कैसे, किस तरह से आध्यात्म के रूप में नर्मदा जी का हम महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है, क्योंकि हम जब छोटी बात करते हैं ना, पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, ये सब चीज़ें जो कि मन के स्तर पे चलती हैं। तो हम थोड़े अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म में और धर्म में वही संबंध है जो साइंस में और टेक्नोलॉजी में है। साइंस क्या होती है? इस नेचर के जो लॉ हैं वो साइंस है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो उसका लॉ है, वो अपने आप बना, किसी ने बनाया तो नहीं है, तो वो क्या है? साइंस है। वो इस संसार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अपने आप बनी, उनका जब हम मालूम करते हैं तो वो साइंस कहलाता है। और जब हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोबाइल में उपयोग करते हैं तो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो जो साइंस होती है वो बदली नहीं जा सकती, जो है जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। भारत का और अमेरिका का ग्रेविटेशन फोर्स अलग नहीं हो सकता, और अगर ग्रेविटेशन फोर्स का कोई मापदंड होगा तो हम ये नहीं कह सकते हम इसको नहीं मानेंगे तो अमेरिका का है, हम तो भारत का मानेंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जो है सो है। इसी तरह से लेकिन टेक्नोलॉजी अलग अलग हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग हो सकता है, मोबाइल एंड्रॉयड हो सकता है, एप्पल हो सकता है और दूसरा हो सकता है। एक और अंतर है, जिस समय ये सृष्टि पूरी नष्ट हो जाए, हमारे पूरा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाए, तो टेक्नोलॉजी तो समाप्त हो जाएगी लेकिन साइंस खत्म नहीं होगी। ग्रेविटेशन वैसे ही के वैसे ही रहेगा, परमाणु बम आप कहीं गिरा दो, पूरी जनता मर जाए, पूरी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, पर ग्रेविटेशन फोर्स तो वैसे ही रहेगा। और जब नई पीढ़ी आएगी वो उसको खोजेगी तो वही टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी। इसी तरह अध्यात्म और धर्म है। तो जैसे इस सृष्टि का, इस नेचर का जो गुण है वो साइंस कहलाता है, इसी तरह इस चेतन का जो गुण है, इस ब्रह्म का जो गुण है वो अध्यात्म कहलाता है। और गीता में बड़ा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते। परम ब्रह्म का जो स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का जो स्वभाव है, उसको ही हम आध्यात्म कहते हैं। सो हमें यहां से पकड़ के चलना पड़ेगा। अब हम आध्यात्म के ऊपर आए हैं कि वो क्या है। अब वो आध्यात्म कैसे है? इस परम ब्रह्म का जो स्वभाव है वही अध्यात्म है। और हमारा काम क्या है? अगर हम उस स्वभाव को अपने अंदर ले आएं तो हम भी जानत तुम्हें हुई जाए, हम भी ब्रह्म हो जाएंगे। यही तो कहते हैं, ब्रह्म को जान के ब्रह्म हो जाना। अब वो स्वभाव क्या है, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा, बाकी तो बहुत लंबा है, ये बड़ा स्वतंत्र विषय है, फिर हम अपने मूल विषय पे आ जाएंगे। पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे जो घटनाएं मैं बताऊंगा उस पर आप कनेक्ट कर पाए उन चीजों से। जैसे पूरी प्रकृति में कोई भी अपने लिए कुछ नहीं करता। पेड़ अगर फल बनाएगा तो वो दूसरे के लिए बनाएगा, वो पेड़ को फल को पकने के बाद गिरा देगा। अगर सूर्य ताप के कारण बाष्पीकृत करके जल को ऊपर ले जाएगा तो वो भी आगे जाके उसको बादल के रूप में वापस कर देगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा। सो आप देखेंगे कि पूरी प्रकृति अपरिग्रही है, अपने पास कुछ भी नहीं जोड़ती है। तो नहीं जोड़ती है तो ये किसका स्वभाव हो गया? ये ब्रह्म का स्वभाव हो गया। और अगर आपके अंदर अपरिग्रह है तो आपने ब्रह्म के उस स्वभाव को एडॉप्ट कर लिया है और आप उतनी सीमा तक आध्यात्मिक हो गए। नर्मदा जी के तट के किनारे जो भाव हैं, जैसे आप मोबाइल टावर होता है ना, उसके पास चले जाएंगे तो आपके मोबाइल में सिग्नल्स बहुत अच्छे आएंगे, और जितने दूर जाएंगे वैसे वैसे सिग्नल कम होते जाएंगे। तो हमने देखा कि नर्मदा जी के किनारे कोई गांव ऐसा नहीं है जहां निकलें और हर व्यक्ति नर्मदे हर ना कहे। हम लोगों ने जब परिक्रमा शुरू की तो हमने सोचा कि पिताजी तो शिव जी हैं, तो हम हर कदम पे जो जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का करेंगे। तो हमारा जाप ही मुश्किल से 1 महीना चल पाया और वो अपने आप नर्मदे हर में तब्दील हो गया। क्योंकि आप जब चलते हैं, आप कुछ भी जाप करते जाओ, लोग तो नर्मदे हर कहते हैं आपसे, तो आपके मन में अपने आप जो दूसरा जाप शुरू हो जाता है नर्मदे हर का। फिर सोचा कि ये और अच्छा है, इसमें तो पुत्री भी है और पिता भी है, नर्मदा भी है और हर भी है। तो जैसे दूर जाते हैं, जैसे ही आप किसी शहर में जाएंगे लोग नर्मदे हर करना बंद कर देंगे।
आपको पूछना बंद कर देंगे, 10-20 किलोमीटर दूर चले जाओगे, बिल्कुल लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है। और जैसे ही नर्मदा तट पे जाएंगे, आदमी अपना सब कुछ आपको दे के आपकी सेवा करने के लिए तैयार मिलेगा। ये बड़ा मतलब उनका भाव है, और ये हमारी संस्कृति है कि वो अगर वहाँ रहे तो नर्मदा तो सबके लिए है, पानी उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। लेकिन जब नर्मदा जी की जो कृपा है उस पर लोगों के भाव अपने आप ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह का भी हमारे बहुत इंस्टेंसेज हैं। हाँ, दूसरे तरह की भी है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ किसी ने बात ही नहीं की, क्योंकि वो कन्वर्टेड हैं या दूसरे धर्म के मानने वाले हैं। नहीं की बात, ये बात भी सही है। लेकिन उसके बीच में भी कई लोगों ने हमसे नर्मदे हर कहा, रास्ते बताए, पानी दिया, बात की। एक आपको उदाहरण बताते हैं। हम लोग एक गांव है बेला पठार, तो हम लोग नर्मदा जी के किनारे किनारे जा रहे थे। और हम लोग क्या करते थे कि नर्मदा जी के किनारे में एक बड़ी समस्या आती है कि जैसे ही शाम होती है तो लाइट तो होती नहीं, फिर घबराहट होने लगती है। आपने रास्ते देखे हैं, ऐसे में अंधेरे में बिल्कुल नहीं चला जा सकता। तो हम लोग ये करते थे सामान्य रूप से कि शाम को 3 बजे तक नर्मदा जी के किनारे किनारे चलते थे। इसके बाद ऊपर आके फिर गाँव की पगडंडी वगैरह पकड़ लिया करते थे आगे जाने के लिए। एक रात हम लोग जो है बेला पठार गाँव में पहुँचे, तो गांव वालों ने कहा कि आप नर्मदा जी के किनारे हमारा 1.5 किलोमीटर पे आश्रम है, आप चले जाओ। हम लोग जब आश्रम में पहुंचे तो चारों तरफ खेत थे। अब रात में तो कोई खेत में रहता नहीं, 7 बज गए थे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। 1.5-2 किलोमीटर दूर गांव था। और जब खेतों में से आप जाते हो पगडंडियों से तो अंधेरे में वापस भी नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल होता है। जब हम आश्रम में पहुंचे तो आश्रम बिल्कुल सुनसान पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था, हम दोनों थे केवल। अब बड़ी चिंता सी भी हुई कि भाई नीचे नर्मदा जी, चारों तरफ अंधेरा पड़ा है, आश्रम भी खाली पड़ा है पूरा। सौभाग्य की बात थी कि 2 परिक्रमावासी और आ गए हमारे साथी, वहीं से नर्मदा जी की चढ़ के आ गए। तो हम लोग 4 हो गए, थोड़ा लगा ठीक है। वहाँ एक नंबर लिखा था, हमने फ़ोन किया तो जो महंत थे वो जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। तो हमने कहा कि महाराज जी हम तो आपके आश्रम में आ गए, कुछ है नहीं, आप देखिए। बोले आप जो है फला जगह जाओ, अलमारी में आटा रखा है, आलू रखे हैं, नमक रखा है, मिर्ची रखी है, खाना अपना बना लो, सो जाओ, हम तो बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मतलब वो आदमी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन खुले में इसलिए खाना रख के गया है कि कोई अगर यात्री आएगा तो उसको वो खाना बना लेगा। हम लोगों ने उनकी धूनी जलाई, वो धूनी पे मोटे मोटे रोटी बनाई, आलू उबाले, आलू भूने, और उसमें हम लोगों ने खाया। तो मतलब इस तरह के हम आपके भाव की बात बता रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, कहाँ तक बताऊँगा, लेकिन एक आपको बता रहे हैं कि लोगों की किस स्थिति में है और कितना विश्वास है। विश्वास तो ये है कि मुझे कई बार लगता है कि अंधविश्वास की हद तक है। चाय बहुत मीठी पिलाते हैं, तो एक जगह चाय बन रही थी, तो उसने जो है छोटी सी चाय में 2-3 कटोरी शक्कर डाल दी। मैंने कहा भैया जी क्या कर रहे हो, ये तो बहुत मीठी हो जाएगी। बोले मैया जाने। तो ये स्थिति एक जगह है। मर्दाना गांव में हम गए, ठंड का समय था, तो एक टंकी में से खूब गर्म पानी आ रहा था। उसने क्या किया था, पीछे की तरफ से हीटर की रॉड उसके अंदर डाल रखी थी, गर्म हो रही थी, हमें पता नहीं था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि टंकी रखी है, उसमें गर्म कैसे आ रहा है इतना पानी। मैंने पूछा कि कैसे आ रहा, बोले पानी ले लो बाकी मैया जाने। तो इस तरह के बड़े वो थे। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कहते हैं कि हर परिक्रमावासी को मैया दर्शन देती हैं। आपने सुना होगा सबने। अब इसके बारे में कुछ भी कहें तो लोगों को लगेगा भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन हम जब धर्म की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। मनु ने कहा है स्मृति में कि धर्म बुद्धि की गुहा में निवास करता है। जब तक आपके पास तर्क नहीं है और विवेक नहीं है, तब तक आप धर्म को समझ भी नहीं सकते। और फिर केवल अंधविश्वास में हम कुछ भी कहते रहें, वो भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें थोड़ा सा जो भी घटनाएं होती हैं उनको निरपेक्ष दृष्टि से देखना है। होता क्या है कि जब आप इतनी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो हर जगह आपको लड़कियां मिलती हैं, महिलाएं मिलती हैं, रास्ता बताती हैं। चूँकि उनके मन में भाव है तो आपको चाय भी देती हैं, भोजन भी देती हैं। अब होता क्या है, मैं अगर आज आपके सामने खड़े होकर कहूँ कि मैया ने तो मुझे दर्शन दे दिए, तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी नज़रों में बढ़ जाएगी। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, उनको जोड़ लेते हैं। कई बार ये होता है, लोग कहते हैं अश्वत्थामा ने दर्शन दिए। एक और अश्वत्थामा कैसा है, वो पट्टी बांधे रहता है, लंबाई चौड़ाई अच्छी है। हम लोग एक गांव में रुके थे, तो उस गांव में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम दोनों एक चबूतरे पे सो रहे थे और पास में जंगली गांव था, पूरा पहाड़ लगा हुआ था पीछे। रात में 2 बजे एक व्यक्ति मुझे उस पहाड़ से उतरता हुआ दिखा। मैं उठा बाथरूम के लिए, चांदनी रात थी, तो ऐसे चला आ रहा था उतरता हुआ, और आप विश्वास नहीं करें, पट्टी भी सिर पर बांधे था। तो अब सामान्य रूप से तो मैं घोषणा कर दूं कि अश्वत्थामा के दर्शन हो गए। वो मुझे लगा यार ये आदमी जो है, हम खड़े रहे,
वो हमारे चबूतरे के पास से निकला और एक घर में चला गया, घर नहीं आश्रम था, आश्रम में चला गया। दूसरे दिन हमने सोचा, देखा उसको तो सवेरे वो घूम रहा था, तो मेरी समझ में आया कि रात में डोल डाल के लिए गया था। अब तो मेरा कहना यह है कि हमें जो घटना होती है उसको तार्किक दृष्टि से देखना है, उसको तर्क और विवेक से देखना है। देखो, अगर नर्मदा मैया दर्शन दे देंगी तो क्या होगा, जानत तुम्हें हुई जाई। अगर ईश्वर हमें दर्शन दे देगा तो हम वो नहीं बचेंगे जो अब हैं, बदल जाएगा। तो क्या किसी को ऐसा बदलते हमने देखा? मैया दर्शन देती हैं, हमने पहले कहा आधि दैविक उनका रूप है, स्वरूप है, लेकिन उसके लिए हमारी पात्रता तो होना चाहिए दर्शन की। ऐसा थोड़ी है कि हमने पैदल चलना शुरू किया और मैया आके खड़ी हो गई दर्शन देने के लिए। दर्शन देती हैं, लेकिन हमारी पात्रता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर किसी घटना को मैया से जोड़ दें। तो मैया जो दर्शन देती हैं, अब कैसे मैया दर्शन देती हैं उसका एक उदाहरण आपको बताएंगे। हमने हिरण्मयानंद जी महाराज का, जिनका इन्होंने कहा बहुत बड़ी तपस्वी हैं, जब हम उनके आश्रम में जा रहे थे जो द्वीप में रहते हैं, तो आसपास के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि क्या हिरण्मयानंद जी आपको दर्शन दे देंगे। हमने कहा हमने तो निवेदन किया है और हमें खबर आई है कि दे देंगे, किसी को दर्शन भी नहीं देते, महीने में एक आध बार निकलते हैं। उनसे हमने पूछा कि स्वामी जी आपने तो नर्मदा जी की कई परिक्रमाएं की हैं, आप लगातार यहाँ रहते हैं, तो क्या आपको मैया के दर्शन हुए? तो उन्होंने एक घटना सुनाई। बोले देखो, बोध पैदा होता है, मैया बोध देती हैं, आपके जीवन को परिवर्तित करती हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं परिक्रमा कर रहा था तो मैंने संकल्प लिया कि मैं नर्मदा का जल ही पीऊँगा। तो एक लीटर का हमारे पास कमंडल था, उसमें जल भर लेते थे। कई बार दूर जाना पड़ता था, प्यास के मारे व्याकुल हो जाते थे, तो तकलीफ होती थी। फिर नर्मदा जी का तट मिलेगा तब जल मिलेगा तब हम पिएंगे, 2-4 घंटे प्यासा रहना पड़ता था। तो बोले एक दिन हम जा रहे थे तो सामने से कोई एक दूसरे बाबा आ रहे थे, उनके पास 4-5 लीटर का बड़ा कमंडल था। तो मेरे मन में अचानक आया कि ऐसा कमंडल हमें मिल जाए तो हमारा ये समस्या खत्म हो जाए। अगले गांव में ही उनको बिल्कुल वैसा का वैसा कमंडल किसी ने भेंट कर दिया। अब यहाँ तक तो हम चमत्कार सोचेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा हमने पुराना कमंडल छोड़ दिया, नया कमंडल हमने ले लिया। अब हमने उसमें जल भरा और चले, तो हिरण्मयानंद जी कहते हैं कि वो इतना भारी हो गया कि चलने में मुश्किल होने लगी, और वो इतना बड़ा था कि नीचे ज़मीन पर टकराने लगा। तो मैंने ऐसा हाथ उठाया तो हाथ दर्द करने लगा। तो बोले मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि मैया कह रही हैं जब तक तुमने मेरे ऊपर छोड़ा तो तुम्हें प्यासे तो नहीं मरने दिया, अब तुमने अपने ऊपर ले लिया तो बोझ ढोलो। अब क्या है, देखो इसमें अंतर समझिए आप। जैसे मैंने आपको ये बात कही, हिरण्मयानंद जी ने मुझसे ये बात कही, ये हमारे और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन तो हम सबको है, हम सभी एक आत्मा, एक आत्म तत्व हम सबका एक है, एक ही ब्रह्म के अधिष्ठान के ऊपर ये सारा संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि हमें इसका बोध नहीं है। लेकिन जब ये परिक्रमा करते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके बोध में बदल जाती है। जैसा हिरण्मयानंद जी को लगा, इसके बाद उनको मैया के ऊपर विश्वास हो गया। तो मैया इस तरह से संकेत देती हैं। जो नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, मुख्य रूप से 4 तरह के लोग परिक्रमा करते हैं। एक तो जो आर्थ होते हैं, मतलब जिनको किसी तरह की कुछ पुकार होती है। जैसे हम परिक्रमा के दौरान हमें एक पति पत्नी मिले थे और उनके साथ एक 4 साल की बच्ची थी। वो कह रहे थे उस बच्ची को कैंसर था और हमने माँ से प्रार्थना की थी कि इसका कैंसर ठीक हो जाएगा तो हम इसको लेके परिक्रमा करेंगे। तो वो बच्ची का इलाज सफल रहा, वो ठीक हो गई और वे उस बच्ची को लेकर परिक्रमा कर रहे थे। 4 साल की बच्ची, तो धीमे धीमे परिक्रमा कर रहे थे। तो इस तरह से जो कुछ या किसी तरह की मनौतियाँ मानते हैं लोग, कहते हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कहीं कोई संपत्ति के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं बेटे बेटी की शादी विवाह के लिए, किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते उसके लिए, ऐसी कुछ मनौतियों के साथ भी लोग परिक्रमा करते हैं। दूसरी परिक्रमा होती है जो कि अर्थ के लिए, मतलब जिस तरह से धन संपत्ति के लोग परिक्रमा करते हैं। और तीसरी जो होती है वो भक्ति के लिए होती है। जब ईश्वर सब कुछ दे देता है तो भक्ति और शरणागति के लिए परिक्रमा की जाती है। और वह परिक्रमा एक तरह से ईश्वर का आभार, जो भी एक शब्द भी बहुत छोटा है, उनकी प्रति कृतार्थता व्यक्त करने के लिए की जाने वाली परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा के माध्यम भी अलग अलग हैं। सामान्य रूप से तो हम जो भी परिक्रमा करते हैं वह पैदल ही होती है, पैरों से ही की जाती है परिक्रमा। पर अगर हमारी शक्ति नहीं है तो वाहन के माध्यम से भी परिक्रमा की जाती है। वाहन कोई भी हो सकता है। बहुत से लोग हमें साइकिल से परिक्रमा करते मिले, बहुत से मोटरसाइकिल से परिक्रमा करते भी मिले, कार से, बस से परिक्रमा करते हुए लोग हमें मिले अलग अलग जगह। पर
एक व्यक्ति हमें ऐसा भी मिला जो कि बड़ा उसने रेल से परिक्रमा की और मात्र 4 दिनों में परिक्रमा की। तो परिक्रमा का मतलब केवल ये नहीं है कि बस नर्मदा जी के किनारे किनारे चल के और आ गए, या उनके किनारे किनारे हम चल रहे हैं। हमने ना तो नर्मदा के किनारे के तीर्थों का सेवन किया, ना उनके साथ में रहे, ना माँ ने हमें देखा, ना उनने माँ को देखा। तो ऐसी परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये एक तरह से मतलब एक शॉर्टकट से भी शॉर्टकट है, जिसका वो भी उन लोगों ने कहा। तो उनसे हमने यही कहा कि ये तो आपने 4 दिन में परिक्रमा की, अगर आप चाहते तो 4 घंटे में कर लेते, एक हेलीकॉप्टर किराए से ले लेते और उससे एक फेरा लगा लेते, तो आपको और भी समय नहीं लगता। तो इस तरह से भी अलग अलग तरह के लोगों की रुचियां हैं, अलग अलग तरह के लोगों का शक्ति है और अलग अलग तरह के लोगों की श्रद्धा है। तो नर्मदा जी की परिक्रमा पहले केवल नर्मदा के तट के लोगों को भी ये ज्ञान था। हम भी रहने वाले बुंदेलखंड के हैं, हमें भी नहीं पता था कि नर्मदा जी का इतना महत्व है। लेकिन माँ की ही कृपा थी कि उन्होंने अपने ही तट पर हमें अपने जीवन यापन मतलब अपनी जीविका अपनी नौकरी के लिए रखा। लंबे समय तक हम माँ के तट पर रहे और हमारी अंदर जो श्रद्धा जागृत हुई, और हमने भी लगभग 15-20 साल पहले दोनों ने निश्चय किया था कि हम दोनों मिलकर ही इस परिक्रमा को करेंगे। और ये मतलब किसका ये पहले निर्णय था, किसने ये कहा पहले, ये हम मुझे भी याद नहीं है, पर शायद दोनों ने लगभग एक साथ ही ये विचार किया कि हम दोनों को परिक्रमा करनी है। और हमने इस अपने निर्णय को 15-20 साल तक सदा बनाए रखा। उसके लिए चाहे ऑफिस के आसपास के प्रांगण में घूमना हो या सुबह मॉर्निंग वॉक करना, मतलब बहुत सीमित अभ्यास के द्वारा हमने दोनों ने अपने अभ्यास को जारी रखा। उतना लंबा अभ्यास दिन भर का चलना और 25-30 किलोमीटर चलना तो संभव नहीं था, पर 2-3 किलोमीटर करके हमने अपने आप को उस इच्छा को जागृत रखा। और ईश्वर की अनुकंपा, आप सभी की शुभकामनाएं और बच्चों का सहयोग, क्योंकि जब तक बच्चे साथ ना दें तब तक नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने ये परिक्रमा की। अब जो परिक्रमा के मार्ग हैं वो भी कई तरह के हैं। एक तो मार्ग होता है कि जो हम माँ के बिल्कुल साथ साथ, जहाँ जल का प्रवाह है उसके साथ साथ तलहटी से परिक्रमा करते हैं। दूसरा होता है कि थोड़ा सा ऊपर कगार पर, वहाँ से आसपास के खेतों से हम परिक्रमा करते हैं। तीसरा होता है नर्मदा जी के साथ के गांव से, गांव को जोड़ने वाली जो नदियाँ होती हैं उनसे हम उन रास्तों से परिक्रमा करते हैं। और तीसरा है हाईवे या मेन रोड से, मतलब जो चौथा भाग है रोड से, हाईवे से। तो सामान्यतः तो जो सबसे अच्छी परिक्रमा का तरीका है वो नर्मदा जी के तट से है, तलहटी से, बिल्कुल जहाँ पर हम चल रहे हैं। चलने में भले हमारा ध्यान नर्मदा जी की तरफ नहीं है, क्योंकि हम रास्ते की उबड़ खाबड़, कांटे कंकड़, उन पर ध्यान हमारा रहता है। पर जिस तरह से एक शिशु खेलता रहता है माँ, लेकिन वो कुछ भी करता है लेकिन माँ का ध्यान रहता है, वैसे ही नर्मदा तट पे चलते हुए माँ लगातार हमें देख रही थी। ये भाव हमारे मन पर था। हम हमेशा ये महसूस करते रहे कि हम भले माँ को नहीं देख रहे हैं पर उनका ध्यान हमारे ऊपर है, और यही हमें एक संबल देता था। ऊंची नीची कठिनाइयों और डगर में ये लगता था कि जो माँ तट पर चलते हुए किसी भी परिक्रमावासी को भूखा नहीं सोने देती। नर्मदा तट पर इतने ज़्यादा आश्रम, इतने ज़्यादा भोजन करवाने वाले लोग हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहता। वह किसी तरह की दुर्घटना या किसी तरह की एक ऐसा कष्ट हमें कैसे दे सकती है, हम कैसे गिर सकते हैं, हमें कैसे चोट लग सकती है, इस भाव के साथ हम नर्मदा जी की परिक्रमा आसानी से बिना किसी डर के कर पाए। तो इस तरह से रास्ता है। और अगर हम चाहें तो रास्ता नर्मदा जी के तट से चलते हैं तो वो कई जगह लंबा होता है, क्योंकि एक लहराती हुई ऐसी नदी चल रही है तो वो उसके साथ साथ चलने में दूरियां निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अगर हम रोड से सीधे सीधे चलेंगे तो दूरी कुछ कम हो जाएगी। तो लेकिन दूरी बढ़ने से जीवन में एक बार करने वाला समय है, उसमें अगर हम करीब 10-15 दिन भी अतिरिक्त खर्च कर दें तो वो कोई व्यर्थ नहीं है। तो हमने फिर वही रास्ता चुना जो माँ के साथ साथ था, और हमने माँ के साथ साथ ही चलने का। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।